हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग फर्स्ट फेज़ का काउंसलिंग कर चुके होंगे, जो नहीं किए होंगे उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। जो कर चुके हैं और एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट फेज़ की काउंसलिंग के लिए। देखो यहाँ पे पहले तो ये वेबसाइट आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आप ओपन करोगे slcm.cgstate.gov.in। ठीक है, यहाँ पे आप ओपन करोगे, उसके बाद आप क्या आओगे, इसमें थर्ड ऑप्शन में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी BE BTech। यहाँ आपका दिया हुआ है 21 अक्टूबर 21 से लेकर के स्टार्टिंग है, और फिर 11 AM से स्टार्टिंग है, कब तक, 22 अक्टूबर तक। तो ये आपको ध्यान देना है, 3 PM तक ही, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं मिला हुआ है। इसी बीच में आपको सेकेंड फेज़ का काउंसलिंग करना है। नेक्स्ट चीज़, अगर आपको ये जानना है कि कितना, आप यहाँ पे आपने जैसे क्लिक किया, होम पेज पे नहीं, एक काम करो, यहाँ यहीं पे आ जाओ, क्लिक टू अप्लाई में आ जाओ। पोर्सन 3 में क्लिक टू अप्लाई में आ गए, और इसके बाद आप देखो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ वाले में वैकेंट सीट का ऑप्शन आ रहा है, कितनी सीटें खाली हैं। ठीक, अगर मान लो जैसे ये पहली चीज़ जो ये उनके लिए है जो काउंसलिंग पहले करा चुके हैं, जो नहीं कराए हैं उनके लिए भी, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद एक पेज खुलेगा जो कि मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ देखिए, आपका ये सारी सीटों का लेखा जोखा यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब जैसे मान लो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन से कॉलेज में कौन सा सीट खाली है और किस कैटेगरी के लिए खाली है। जैसे मान लो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के लिए हमारा दिया हुआ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ सीट्स ये दिया हुआ 21 सीट है, जिसमें से 19 भर चुका है, ये 19 ऑक्युपाइड हो चुका। और 2 सीट किसके लिए खाली है, ये देखो, ओबीसी, एक ओबीसी सीट खाली है, और एक उसके बाद और क्या सीट खाली है, एसटी सीट खाली है। तो जो भी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऐसे ही बिलासपुर में ही आपका दिख रहा है कंप्यूटर साइंस में 42 सीट्स हैं वहाँ पे टोटल, उसमें से 34 सीट्स ऑक्युपाइड यानी भर चुके हैं, बाकी बचे कितने, 8 सीट खाली है। तो 8 सीट में देखो अनरिजर्व के लिए 3 दिख रहा है, फिर अनरिजर्व कि ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी मतलब सब कैटेगरी है, फ्रीडम फाइटर वगैरह आपका दिया हुआ है, फिर एक्स सर्विसमैन दिया हुआ है, फिर ओबीसी के लिए एक सीट खाली है। तो ऐसे ही आपका ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो देखो, इस पहली चीज़ तो अगर आप इसको जानकारी लेना चाह रहे हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, जैसा कि हमने बताया ये सारी सीटें खाली हैं। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लेते हैं आप जब इसमें लॉगिन करने के बाद, जैसे मान लो आप यहाँ पे लॉगिन किए, और लॉगिन करने के बाद जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, जिन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन किया था उनके लिए तो आप अप्लीकेंट लॉगिन में जाओ, और जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराया था वो इसमें जाओगे न्यू रजिस्ट्रेशन में। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे, और उसके बाद जो भी चीज़ें मांगा जा रहा है आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे, और उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन हमने प्रीवियस वीडियो में कैसे की करते हैं, सारी प्रोसेस वही है। देखो, जिसने भी चॉइस फिलिंग वगैरह करने के बाद पहले बार जो डीवीसी कराए थे, ठीक है, उसको भी दोबारा जा कर के डीवीसी आपको कराना पड़ेगा। ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार आपको जा करके तभी सीट लॉक होगा, अदरवाइज सीट लॉक नहीं होगा। तो वो सारी प्रोसेस हमने इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताया था। टीबीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना ही पड़ेगा। जो जेई वाले हैं उनके लिए आप सिर्फ क्या करो, भले से आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, इसमें अदर स्टेट में क्लिक करो और सारी चीज़ें इसमें आप फिलअप कर दो, सब चीज़ फिलअप कर दो। क्या लिखा हुआ है, एग्ज़ाम नेम भर दो, जेई मेन के थ्रू आप यहाँ भर दो इस एग्ज़ाम, है ना, जेई मेन का अप्लीकेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ। इसमें आपको कहीं ऐसा नहीं मांगा जा रहा है कि आप अदर स्टेट से ही लिखा हुआ डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन छत्तीसगढ़ न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इसमें आप बस आपको सारी चीज़ें फिलअप करना है और उसमें फिल कर देना है। अदर स्टेट्स मतलब आप जेई मेन का मतलब ये हुआ कि वो ऑल इंडिया लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, और इसी के थ्रू आप भरोगे, चाहे भले से आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप खुद सीजी से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसमें भरोगे। हर चीज़ फिलअप कर दो, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड अप्लाई कर दो, डाल दो, और उसके बाद चॉइस फिलिंग कर दो, आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, तो और दूसरी चीज़ हमने जैसे कि आपको बताया वहाँ पे कैसे करना है, आप
चॉइस फिलिंग करते चले जाओ और उसके बाद आपका जो भी सीट मिलेगा उसके बाद कर दो। जो जो लोग पहले ही कर चुके थे, रजिस्ट्रेशन अपना कर चुके थे, अपना एप्लीकेंट लॉगिन में यहाँ जाओगे, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ डालोगे और आपका हो जाएगा, मतलब जो भी है। अच्छा, एक चीज़ और लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मैं किसी कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक, और मैं चाहता हूँ कि किसी और अच्छे कॉलेज में या दूसरी ब्रांच में मेरे को जाना है, तो अगर मैं चॉइस फिलिंग करता हूँ या दोबारा मैं काउंसलिंग कराता हूँ तो क्या वो पुरानी सीट मेरी रहेगी कि बच जाएगी? तो देखो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप सेकेंड काउंसलिंग कराने के बाद अगर किसी और कॉलेज में एडमिशन आप ले लेते हो तो वो आपका सीट खाली होगा। अदरवाइज आपका सीट, अगर एडमिशन आप ले चुके हो तो आपका सीट वहीं रहेगा। जैसे मान लो हमने क्या किया, मैं पहली काउंसलिंग में मेरे को रायपुर में कंप्यूटर साइंस मिला, ऐसे समझो, ठीक, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिला मेरे को फर्स्ट काउंसलिंग में। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को बिलासपुर में मेरे को मिले मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मान लो मैं चाहता हूँ मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिले, तो मैं क्या करूँगा, दूसरी काउंसलिंग में फिल करूँगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिलासपुर का सबसे पहला ऑप्शन दूंगा। अगर मिला तो ठीक है, रायपुर वाले को छोड़ करके बिलासपुर में चला जाऊंगा। नहीं मिला तो मेरा रायपुर का जो कंप्यूटर साइंस था वो वैसे का वैसे ही, हम पढ़ रहे हैं, फीस वगैरह दे चुके हैं, एडमिशन करा चुके हैं, कुछ ना कुछ एडमिशन पैसा दे करके, फी दे करके एडमिशन कराए थे। हाँ, बस ये है कि जब आप बिलासपुर में जाओगे तो हो सकता है कि आपका जो भी फी वगैरह है वो रिटर्न ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड काउंसलिंग में भी कुछ सीटें, जैसे लोग इधर उधर छोड़ते हैं, तो सेकेंड काउंसलिंग के बाद फिर से थर्ड काउंसलिंग हो सकता है, अगर सीटें खाली रहती हैं तो। अगर सीट खाली नहीं रहेगा तो फिर आपका सेकेंड काउंसलिंग के बाद थर्ड काउंसलिंग नहीं होता। हालांकि अभी ऐसा नहीं हुआ है, थर्ड काउंसलिंग हर बार हुआ है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें थर्ड काउंसलिंग होता ही होता है, कई बार फोर्थ काउंसलिंग भी होता है, लेकिन थर्ड काउंसलिंग तक। जैसे क्या होगा, अब अगर मान लो कोई कंप्यूटर साइंस, जैसे मैंने बताया एग्जांपल के तौर पे कि कोई कंप्यूटर साइंस रायपुर में लिया है और वो बिलासपुर में चला जाएगा, तो क्या होगा, रायपुर वाला खाली हो जाएगा। तो थर्ड काउंसलिंग में कई बार ऐसे लोगों को कॉलेज मिल जाता है जिनका रैंक या मार्क्स बहुत कम रहता है, तो वो उसका बेनिफिट उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको प्राइवेट कॉलेज मिला हुआ है और वो चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज मिले या अच्छा मिले, तो उसको ट्राई करना चाहिए, मेरा सजेशन ये है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मान लो हम यहाँ पे देख रहे थे, देखो इसमें आप ध्यान देना कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं और जहाँ पे वैकेंट सीट है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स दिया हुआ है और ऑक्यूपाइड सीट्स दिया हुआ है, तो आप उस कॉलेज या उस ब्रांच में आप मत लेना। जैसे मान लो ये आपका दिया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग, कहाँ पर, देखो सिविल इंजीनियरिंग दिया हुआ है किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायगढ़ में, 45 सीट है, इसमें से किसी एक ने ही एडमिशन लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका बेवकूफ़ी होगा फिर आप यहाँ पे एडमिशन लेना या इस ब्रांच में एडमिशन लेना। आपको फिर क्या होगा, अकेले के लिए वो क्लास नहीं चलेगा, फिर क्या होगा, किसी और ब्रांच में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो किरोड़ीमल में ही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, 30 सीट में से कोई भी सीट नहीं भरा, तो ये भी हो सकता है कि कॉलेज अगले सेशन तक बंद हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यही देखना चाहिए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स भरी हुई हैं, उन कॉलेज को आपको प्रीफर करना चाहिए। इट्स माय सजेशन जस्ट, ठीक है। बाकी हो सकता है कि सेकेंड काउंसलिंग में ये सिचुएशन बदल भी जाए, तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो 45 सीट है सेकेंड काउंसलिंग में, कुछ लोग बाद में जगें और कुछ लोगों का काउंसलिंग रह गया होगा, तो हो सकता है ये सेकेंड काउंसलिंग में इस टाइप की चीज़ें ना हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, बस ये पर्सनल सजेशन था। जिसे मान लो यहाँ दिया हुआ है रोंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस, ठीक, यहाँ पे 189 में से 58 सीट भर चुका है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपडेट के लिए बेल आइकॉन को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस।